सभी को नमस्ते। मैं योग आचार्य अमित। आज मैं आपको बताऊंगा स्वस्थ दिनचर्या भाग 2 के विषय में। कल मैंने स्वस्थ दिनचर्या भाग 1 के विषय में बताया, लेकिन उसमें एक बात रह गई थी। वो क्या कि जब भी आप सुबह को उठें तो अचानक से उठ करके ना चलें। 4-5 मिनट अपने बेड पे, अपनी चारपाई पर ही लेटे रहें उठ करके। क्योंकि जो व्यक्ति तुरंत उठ करके चलते हैं वो बाथरूम में जा कर के उनको चक्कर आ जाता है, कभी उनका सिर लग जाता है, किसी व्यक्ति का सिर लग जाता है। और बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे होते हैं इनको बाथरूम तोड़ करके, टॉयलेट तोड़ करके निकालना पड़ता है, अटैक तक आ जाता है उनको। कारण क्या है इसका? आप रात को सोए रहते हैं तो आपके पूरे शरीर की एनर्जी, पूरे शरीर का जो ब्लड होता है वो आपके खाने को पचाने के लिए डाइजेस्ट सिस्टम में आ जाता है। उसमें ब्रेन का भी होता है। केवल काम चलाने के लिए ब्रेन के अंदर ब्लड होता है, और जैसे आप अचानक से उठते हैं तो ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत धीरे धीरे होती है। टाइम लगता है 2 मिनट, 4 मिनट, आप अचानक से चल देते हैं। 1-2 मिनट का भी आप टाइम नहीं देते हैं। जैसे मानो आप नींद में चल रहे हो तो ब्रेन को पूरी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती और व्यक्ति को चक्कर आ जाता है। वो बहुत खतरनाक हो सकता है उसके लिए, उसके जीवन के लिए, परिवार के लिए। फिर उसको कोई अटैक का नाम देता है, कोई कुछ नाम दे देता है। तो आप क्या करें कि सुबह जब आप उठते हैं, आप उठ गए, अलार्म लगा था आपने, कोई बात नहीं, अलार्म बंद करके आप थोड़ा सा लेटे रहो। आपको पता है कि मैं उठ गया। 2-4 मिनट ऐसे आप लेटे रहेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई हो जाएगी। आपका जो मन होता है वो सोते समय दूसरा काम करता है और आप जब जाग जाते हैं तो दूसरा काम करता है। सोते समय ब्रेन भी थोड़ा रिलैक्स करता है, तो जैसे आप जाग जाते हैं तो ब्रेन एक्टिव हो जाता है और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। तो आप 2-4 मिनट तक लेटे रहे, अचानक से ना उठें, वरना ये आपके लिए भी खतरा हो जाएगा। नॉर्मल भी आप देखते हैं कभी कभी हम लेटे हुए हैं और एकदम से चलते हैं तो हमें चक्कर से आ जाते हैं, सर भारी हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें ब्रेन के अंदर पूरी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही। वो ब्लड आपके खाने को डाइजेस्ट करने में वो एनर्जी लगी रहती है। तो आप 2-4 मिनट आप लेट करके उसके बाद ही उठे। तो कल ये बातें मैं आपको बतानी भूल गया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब आपने पानी पी लिया, कल के दिनचर्या में ये था कि आपने सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए पानी पिया, गर्म पानी पिया, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपने शहद वाला और 1/4 चम्मच हल्दी डाल करके तीनों को मिला करके अच्छी तरह से पानी पी लिया। पानी पीने के बाद आप 2-4 चक्कर आप इधर से उधर घूमे, इधर से उधर घूमे, तो उसके बाद में आपका मोशन बन गया, तेज मोशन बन गया। और किसी किसी व्यक्ति को नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप टॉयलेट में जाइए, जाकर के अपनी सीट पे बैठ जाइए। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडियन टॉयलेट है कि वेस्टर्न टॉयलेट है। आपका जब मोशन बनता है भाई, बहुत तेज मोशन होता है, तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लोगों के आजकल घुटने भी खराब है, तो हम ज़्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। तो आप वहाँ पर बैठ करके आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर बैठ करके अपने मन में कल जो भी दिन आपका बीता उसकी बातों को याद नहीं करना है। हाँ, आज मुझे क्या क्या करना है उसकी बातों को याद नहीं करना है। आपका ध्यान सिर्फ फ्रेश होने में होना चाहिए। आप उस समय का ध्यान कीजिए जब आपका पेट सबसे ज़्यादा साफ हुआ हो, आपका पेट पानी की तरह साफ हुआ हो, बहुत अच्छा साफ हुआ हो। आप पाएंगे कि आपका पेट पूरी तरीके से क्लीन हो गया भाव करने से, फ्रेश होने का भाव करने से। लेकिन आप तो पास्ट और फ्यूचर की बातें सोचने लगते हैं, तो फिर तो आपको भाई 20 मिनट लगेगी, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा भी लग सकता है। और हो सकता है कि आप ऐसे उठ के चले आएँ। बहुत सारे व्यक्ति को मैं ऐसे जानता हूँ जो कहते हैं अमित जी 3-3 दिन हो जाते हैं और गोलियां खाते रहते हैं, पेट साफ नहीं होता। नहीं होगा बिल्कुल भी। आप जानते हैं आपका पेट का संबंध किससे होता है? आपके पेट का संबंध आपके माइंड से होता है, आपके थॉट से होता है।
तो भावना करनी है आपको फ्रेश होने की, भावना करनी है आपको उस समय की जब आपका पेट सबसे अच्छा साफ हुआ हो। तो आप देखिए आपका पेट क्यों नहीं साफ होता है, तुरंत आपका पेट साफ होगा। चलो आप फ्रेश होकर के आगे बहुत अच्छी तरह आपका पेट साफ होगा यदि आप भावना करेंगे। आप गलतियां कहाँ कर रहे थे कि आप पास्ट और फ्यूचर की, कल क्या क्या मेरे साथ में हुआ, आगे मुझे क्या करना है उसके बारे में वहां पर भी कर रहे हैं जहां पर आप टॉयलेट के लिए बैठे हैं, आप फ्रेश होने के लिए बैठे। अरे भैया वहां के लिए तो थोड़ा सा शांत करो अपने मन को, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं, पास्ट फ्यूचर की ज़्यादा बातें नहीं सोचते हैं और भावना करते हैं फ्रेश होने में, तो आपका पेट एकदम से साफ हो जाएगा। विश्वास कीजिए, अनुभव करके देखिए इस चीज़ को, क्योंकि आपकी सारी की सारी एनर्जी आपके मल को निकालने में लग जाती है, आपकी छोटे हाथ और बड़े हाथ को एक्टिव करने में लग जाती है। आपका मन जहाँ कहीं भी लगेगा, बॉडी का वही पार्ट एक्टिव होना शुरू हो जाता है। आप उसको अपने फ्रेश होने में लगाइए, आप उसको बड़ी हाथ में लगाइए, आपको मलाशय में लगाइए कि मेरा पेट साफ हो रहा है, ऐसा सोचिए, ऐसी भावना कीजिए। आप भावना कहीं और करते हैं तो फिर तो आपकी एनर्जी आधी वहाँ लग जाएगी और आप बैठे हुए हैं, आधा घंटा हो गया, 20 घंटा हो गया, है ना, दूसरा व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा है, निकलिए बाहर, निकलिए बाहर। और फिर आप लगाएंगे जोर, मतलब भावना तो करने रहे, जोर लगा रहे हैं, फिर आपको क्या होगा, आपको पायल्स हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी। तो ऐसा ना करें, आप सिर्फ फ्रेश होने की भावना करें, तुरंत आपका पेट साफ हो जाएगा। 5 मिनट में आप हाथ धो करके वापस आ जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें आज मैंने आपको बताई है। एक तो सुबह एकदम से ना उठे, 4-5 मिनट, या चलो ज़्यादा टाइम नहीं है तो 2-3 मिनट आप अपने बेड पे लेटे रहें, आप पूरा सजग हो जाएं, आपके ब्रेन के अंदर ब्लड का अच्छी तरह से सर्कुलेशन हो जाना चाहिए, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाना चाहिए, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद आप उठे तो आपको चक्कर नहीं आएंगे और बाथरूम में जाके आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि फ्रेश होते समय आपको सिर्फ फ्रेश होने की ही भावना करनी चाहिए, ना कि पास्ट और फ्यूचर के विचारों में आपको उलझना चाहिए। अगर आप इसको करेंगे तो आप देखना कभी आपको ना तो चक्कर आएंगे और फ्रेश 5 मिनट के अंदर आप हाथ धो करके वापस चले आएंगे। आपने इन बातों को ध्यान से सुना, जितनी मुझे थोड़ी बहुत समझ है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी दिनचर्या में जितना भी सुधार हो सकता है उतना हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप शेयर करें। अभी हमारा चैनल नया है, आप हमें सहयोग करें। ओम शांति।